हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 25 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ग्रुप डी के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर गोले के त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और पूछा गया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुने 7। तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 22 का 88, 88 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी आंकड़े का माध्य 65 तथा बहुलक 23 है तो उसका माध्यिका कितना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर बहुलक कितना दिया हुआ है 23 और 3 माध्यिका। तो 3 गुने माध्यिका कितना है, माध्यिका पूछा जा रहा है तो माध्यिका को हम मान लेते हैं x माइनस 2 माध्य। तो 2 गुने माध्य कितना है 65। तो 23 बराबर 3x माइनस 65 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो 23 माइनस 123 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 130 बराबर 3x। तो 3x बराबर कितना हो गया 153। तो x बराबर कितना हो जाएगा 153/3। तो 153 में 3 से भाग दे देंगे, 3 पचे 15, 3 इकाई 3 51, यानी कि माध्यिका कितना हो गया 51। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का मौसा 5 तथा लौसा 120 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 55 है तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसा 5। तो जब मौसा 5 है तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 5x। पहली संख्या को हम मान लेते हैं 5x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 5y। तो दोनों संख्याओं का लौसा कितना हो जाएगा 5x और 5y का लौसा हो जाएगा 5xy और लौसा दिया हुआ है प्रश्न में 120। तो इससे इसको काट देंगे, 24 पचे 120। तो xy बराबर कितना हो जाएगा 24। फिर कहा गया है दोनों संख्याओं का योग 55 है। तो पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या है 5y। दोनों संख्या को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 55। अब यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y बराबर 55। अब यहाँ पर काट देते हैं, 11 पचे 55। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर x प्लस y का योग कितना है 11 और x प्लस y को गुना करने पर कितना आना चाहिए 24। तो 11 को हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, 8 और 3। 8 3 11 और 8 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो x का मान कितना हो गया 8 और y का मान कितना हो गया 3। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 5 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 पचे 40 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 5 3 15। तो संख्या हो गया 40 और 15। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 कहाँ तक है 21 तक, इसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 से लेके 21 तक कुल कितने संख्या है। तो संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 सबको यदि काउंट कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 11। और एक क्या है विषम संख्या है। तो प्रथम n
विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। तो n कितना है यहाँ पर 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1083 में किस संख्या से गुना करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1083 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 1 8 6 3 18 और 1 361। फिर किससे लगाएंगे 19 से, तो कितना हो जाएगा 19। तो 1083 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 19 गुने 19। तो यहाँ पर 19 का जोड़ा लग रहा है, जोड़ा किसका नहीं लग रहा है 3 का। यदि हम 3 से गुना कर दे तो 3 का भी जोड़ा लग जाएगा, यानी कि 1083 में 3 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 3। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ट्रेनों की चाल क्रमशः 56 मीटर प्रति सेकेंड तथा 46 मीटर प्रति सेकेंड है तथा दोनों की लंबाई बराबर है। दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, बराबर है। दोनों एक ही दिशा में जाते हुए 26 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई L मीटर है। तो यहाँ पर पहला ट्रेन का चाल है 56 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा का है 46 मीटर प्रति सेकेंड और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। तो सापेक्ष चाल कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर 2 ट्रेन है, दोनों की लंबाई कितना है L, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 2L बटे यहाँ पर दूरी बटे क्या होगा समय। तो पार करने में कितना समय लग रहा है 26 सेकेंड। तो 2L बराबर कितना हो जाएगा 26 दाएं के 260। अब इससे ही कट जाएगा कितना बार में 130 बार में। तो L बराबर कितना हो जाएगा 130 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 130 मीटर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नल A की क्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है तो अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर 2 नल है A और B। कहा जा रहा है A की क्षमता 20 से 3 गुनी है। A का क्षमता कितना है 20 से 3 गुनी। तो हम मान लेते हैं कि B 1 घंटा में भरता है 1 लीटर। B 1 घंटा में भरता है 1 लीटर, तो A कितना भरेगा 3 गुना, यानी कि 3 लीटर। तो दोनों मिलकर किसी टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। तो टंकी का क्षमता कितना हो गया, दोनों मिलकर 1 घंटा में भरता है 3 और 1 4 लीटर और 36 घंटा में पूरा भर देता है। तो 4 गुने 36 लीटर, ये हो गया टंकी की क्षमता। अब पूछा जा रहा है ए अकेले उस टंकी को कितने समय में भर देगा। तो ए 1 घंटा में भरता है कितना 3 लीटर, तो ए अकेले कितना देर में भरेगा 4 गुने 36 बटा 3। तो 12 3 36, 12 चौका 48 घंटा में। यदि पूछा जाए जो बी अकेले कितना देर में भरेगा, तो क्या करेंगे 4 गुने 36 बटा 1, यानी कि 36 चौका 144 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 घंटा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो यहाँ पर -1 है तो हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से, -1 है तो ऊपर नीचे +1 से गुना कर देंगे। कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, यहाँ पर अब गुना कर देंगे ऊपर में। तो कॉस ए प्लस 1 को हम ए मान लेते हैं और साइन ए को बी मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटा में हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए
-1 गुने यहाँ पर भी, यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं cos A +1 प्लस sin A बटे cos A प्लस sin A +1। तो यहाँ पर अब देखिए cos A +1 को हम A मान लेते हैं और sin A को B मान लेते हैं, तो A माइनस B और A प्लस B, तो क्या हो जाएगा A² माइनस B²। तो इसे अब हम लिख सकते हैं cos A +1 का होल स्क्वायर माइनस sin² A बटे cos A प्लस sin A को A मान लेते हैं और 1 को B मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया A माइनस B और A प्लस B, तो ये भी क्या हो जाएगा A² माइनस B², यानी कि cos A प्लस sin A का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब स्क्वायर कर देंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2AB, तो 2 cos A इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 cos A माइनस sin² A बटे cos A प्लस sin A का होल स्क्वायर करेंगे, तो cos स्क्वायर A प्लस sin² A प्लस 2 cos A इंटू sin A माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, क्योंकि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1। तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A माइनस sin स्क्वायर A। अब देखिए cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1, तो 1 प्लस 2 cos A इंटू sin A माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए प्लस sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A को कैंसिल कर देंगे, प्लस 1 माइनस 1 को कैंसिल कर देंगे, तो cos स्क्वायर A और cos स्क्वायर A क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A प्लस 2 cos A, cos स्क्वायर A cos स्क्वायर A 2 cos स्क्वायर A प्लस बचा हुआ है यहाँ पर 2 cos A बटे 2 cos A इंटू sin A। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 cos A कॉमन ले लेंगे, तो 2 cos A कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा cos A प्लस 1 बटे 2 cos A इंटू sin A। तो यहाँ पर 2 cos A से 2 cos A को कैंसिल कर देंगे, तो अब क्या बच गया cos A प्लस 1 बटे sin A। अब क्या करेंगे cos A में sin A से भाग देंगे, तो cos A बटे sin A प्लस 1 बाई sin A। तो cos A बटे sin A तो क्या हो जाएगा cot A, और 1 बाई sin A तो क्या हो जाएगा cosec A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा cot A प्लस cosec A, cot A प्लस cosec A। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।